नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जी.आर. चौधरी। मेरी यूट्यूब क्लास में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थानी लोक जीवन। तो राजस्थानी लोक जीवन से संबंधित लगभग 50 प्रश्न हैं वो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और सभी प्रश्न हैं वो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो प्रथम क्वेश्चन है, मादलिया कहाँ पहना जाता है? तो मादलिया है वो गले में पहना जाता है। तिमणिया कहाँ पर पहना जाता है? तो तिमणिया है वो महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। मेमद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेमद आभूषण है वो महिलाओं द्वारा सिर पर पहना जाता है। वह रस्म जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। तो कन्यादान वह रस्म है जिसमें पिता वधू की जिम्मेदारी वर को सौंपता है। नामकरण संस्कार का संबंध किससे है? तो नामकरण संस्कार का संबंध जन्म से है। भील जनजाति में कच्छावू कौन पहनता है? तो भील जनजाति में कच्छावू महिलाओं द्वारा पहना जाता है। मोटड़ा वेशभूषा के कौन से प्रकार के अंतर्गत आता है? तो मोटड़ा है वो ओढ़नी के अंतर्गत आता है। बिजुका का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किसके लिए किया जाता है? तो खेती की सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अगेती एवं पचेती शब्द प्रयुक्त होते हैं। तो अगेती से तात्पर्य है जल्दी और पचेती से तात्पर्य है विलंबित बिजाई। जड़ूला एक प्रमुख संस्कार है, इसे कहते हैं जातकर्म नाम से भी जाना जाता है। बारात के स्वागत की रस्म को क्या कहते हैं? तो बारात के स्वागत की रस्म को राजस्थान में सामेला के नाम से जाना जाता है। चूंपा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? ये नाक में पहना जाता है। तगड़ी क्या है? तगड़ी एक आभूषण है। आभूषण जो पुरुषों द्वारा पहना जाता है। मुर्कियाँ जो कानों में पहना जाती है पुरुषों द्वारा। गौरबंद क्या है? ऊंट के गले का आभूषण है। धारी संस्कार राजस्थान की किस जाति में प्रचलित है? तो धारी संस्कार राजस्थान में सहरिया जनजाति में प्रचलित है। गोना रस्म विवाह से संबंधित है। जो विवाह होने के बाद जो मुकलावे की सीख दी जाती है उसे गोना नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से बोरला, टीका, रकड़ी, गोकरू में से कौन सा आभूषण सिर में नहीं पहना जाता? तो बोरला, टीका व रकड़ी सिर में पहने जाते हैं। गोकरू है वो सिर में पहना नहीं जाता। सुरनिया नामक आभूषण कान में पहना जाता है। बिनोटा है दूल्हा दुल्हन के विवाह की जूतियों को बिनोटा नाम से जाना जाता है। राज दरबार में पंक्तिबद्ध बैठने की प्रक्रिया को मिसल नाम से जाना जाता है। बिरचेस वस्त्र है पुरुषों द्वारा कमर के नीचे का वस्त्र बिरचेस नाम से जाना जाता है। सिरावण से तात्पर्य है ग्रामीण क्षेत्रों में कृषकों का सुबह का भोजन क्या है? सिरावण। आदिवासियों में वर पक्ष द्वारा वधू के पिता को वधू मूल्य के रूप में धन देने की प्रथा दापा नाम से जानी जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पटवार भर्ती परीक्षा 2011 में पूछा जा चुका है। विवाह से संबंधित रस्म है तो पहरावनी, कांका डोला और बरी पडला, ये तीनों ही रस्में हैं वो विवाह से संबंधित है। वयोवृद्धों के दहवा श्वसन पर शमशान ले जाते समय रास्ते में अर्थी पर पैसे फेंके जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिखेर नाम से जाना जाता है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको दाह संस्कार के लिए सीढ़ी पे ले जाते हैं तो जो पैसे फेंका जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बिखेर। मौसर गाई है। मौसर राजस्थान में मृत्यु भोज की प्रथा है। वह संस्कार जो बालकों को विद्या आरंभ हेतु गुरु के पास ले जाते समय दिया जाता है वो क्या है? यज्ञोपवीति संस्कार। स्त्री पुरुषों को दासों के रूप में रखने की परंपरा गोला नाम से जानी जाती है। हिंदुओं की सामाजिक एवं धार्मिक संस्कृति में कितने संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं? तो 16 संस्कार संपन्न करवाए जाते हैं। नवनिर्मित गृह के उद्घाटन की रस्म को नांगल के नाम से जाना जाता है। राजस्थान में तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में ज़्यादा प्रचलित है। फ्लोरी क्या है? तो फ्लोरी पैर की अंगुली का आभूषण है। फोलरी। रखन है वो दांत का आभूषण है। राष्ट्रीय स्तर पर किस राजस्थानी पोशाक को मान्यता मिली है? तो जोधपुरी कोट है उसको राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। बड़ार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बड़ार है वो विवाह के मौके पर की जाती है। 18वीं शताब्दी के किस राजपूत राजा द्वारा विधवा पुनर्विवाह नियम
बनाने हेतु प्रयत्न किए गए। तो सवाई जयसिंह द्वारा 18वीं शताब्दी में राजपूताना राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाए गए। माथे पर बांधे जाने वाला रखड़ी, बोरला, टीका, बख्तरी वस्त्र क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहने जाने वाला वस्त्र क्या है? बख्तरी, और बीचे से वो नीचे का। डूंगरशाही ओढ़नी जोधपुर की प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन RS परीक्षा 1996, EO परीक्षा नगर पालिका 2008, सेकंड ग्रेड परीक्षा 2008 संस्कृति विभाग में पूछा जा चुका है। ताराबाद की ओढ़नी आदिवासी स्त्रियां। महिलाओं के गहने का पैरों से सिर तक सही क्रम। बोर माथे में, टीडी बलको, बिंदिया, नथ, चूंप, गलपटियों और कडला। कडला कहाँ पे पहना जाता है? पैरों में। मुर्कियाँ कान में पहनी जाती है पुरुषों द्वारा। तगड़ी कमर में पहनी जाती है। राजस्थान में त्याग प्रथा का संबंध क्षत्रियों से है। उदयशाही, अमरशाही, विजयशाही व शाहजशनी ये सब क्या है? तो ये राजस्थान की पगड़ियों की क्या है? शैलियाँ। राजस्थान में पोमचा महिलाओं की ओढ़नी विशेष है। भीलों की भाषा ढेपड़ा क्या है? ये तंग धोती है। ढेपड़ा क्या है? तंग धोती भीलों की भाषा में। भील महिलाओं द्वारा घुटने तक पहने जाने वाला घाघरा कच्छाबू नाम से जाना जाता है। किसी लड़की के लिए लड़का रोकने की रस्म सगाई कहा जाती है। राजस्थानी सुहागन स्त्रियां अपने सुहाग चिन्ह के रूप में बोरला पहनती है। राजस्थान में डाकनिया प्रथा सर्वप्रथम रोक है वो उदयपुर में लगाई गई। महिलाओं की ओढ़नी पोमचा का रंग पीला होता है। बड़ार का भोज विवाह के मौके पर रखा जाता है। बेटी का पहला प्रसव होने पर उसके पीहर वालों द्वारा जुआई व उसके संबंधियों को जो भेंट दी जाती है, जो जामना की सीख दी जाती है, उसे कोतला के नाम से जाना जाता है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सभी दोस्तों से निवेदन है, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।